चेहरे के पीछे। मम्मी जी, आप कहीं जा रही है? हाँ बेटा, हम सभी फ्रेंड्स ने मिलकर एक होटल में आज एक गेट टुगेदर रखा है। वही जा रही हूँ। शाम 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी। सॉरी, आज लंच तुम लोगों के साथ नहीं कर पाऊंगी। जी मम्मी जी, नो प्रॉब्लम, हमारे साथ तो रोज ही करती है। जाइए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अनाया ने अपनी सासू माँ शर्मिला से कह तो दिया, पर मन ही मन सोचने लगी कि उसे और गौरव को भी तो एक संडे ही तो मिलता है आउटिंग के लिए। पूरा सप्ताह तो काम करते करते कैसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। खैर कोई नहीं, शाम को देखा जाएगा। अगर मम्मी जी टाइम से आ गई तो वे दोनों भी जा सकते हैं। यह सोचकर वह किचन में जाकर कंचन मेड़ के साथ खाना बनाने की तैयारी करने लगी। किचन की खिड़की से कार के पीछे वाली सीट पर बैठी अपनी सास को जाते हुए देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा। मम्मी जी खुद को इतना फिट रखती है, तभी तो 65 साल की उम्र में भी 50 से ज्यादा की नहीं लगती। स्टाइलिश बाल, करीने से बनी कमान जैसी सदी आईब्रो, गोरा रंग और उस पर नेचुरल ग्लो से धमकता चेहरा, होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक, करीने से बंधी सिल्क की साड़ी, अपने कम हाइट को हाई हील सैंडल से बैलेंस करके गुची का ब्रांडेड पर्स टांग कर मम्मी जी जब निकलती है तो मानो हर तरफ कयामत आ जाएगी। उसे याद है जब उसे देखने गौरव अपने मम्मी पापा के साथ आए थे, उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य की नजर बस उसकी सास पर ही थी। छोटे भाई ने उसे छेड़ते हुए कहा था दीदी, हमें तो पहले लगा था कि रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस खूबसूरत आंटी के लिए आया है। उसकी बात सुनकर घर में सब हंस पड़े थे। अनाया शर्म से लाल हो गई थी। उसने हल्के से भाई के कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा, चुप भी रहो, कुछ भी बोलते रहते हो। लेकिन सच तो यह था कि पहली बार जब उसने शर्मिला जी को देखा था तो वह खुद भी कुछ पल के लिए उन्हें देखती ही रह गई थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में अपनापन और मुस्कान में ऐसा आकर्षण कोई भी सहज ही प्रभावित हो जाए। रिश्ता तय होने के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के दिन भी जहां दुल्हन अनाया की तरफ होनी चाहिए थी, वहां कई रिश्तेदार शर्मिला जी की ओर देखकर कह रहे थे, अरे ये दूल्हे की माँ है, बिल्कुल नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे दोनों बहनें हो। गौरव की मम्मी तो आज भी हीरोइन लग रही है। हर बार ये बातें सुनकर अनाया मुस्कुरा तो देती, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी चुभन जरूर होती। शादी के बाद जब वह इस घर में आई तो उसे धीरे धीरे पता चला कि शर्मिला जी सिर्फ दिखने में ही नहीं, स्वभाव से भी बेहद आधुनिक थी। सुबह 5 बजे उठकर योग करना, फिर पार्क में वॉक, उसके बाद हेल्दी नाश्ता, समय पर हर काम और दिन में कुछ समय अपनी सहेलियों के साथ बिताना, यह उनका रोज का नियम था। वह सोशल मीडिया भी चलाती थी। उनकी तस्वीरों पर सैकड़ों लाइक्स आते थे। कई महिलाएं उनसे फिटनेस और फैशन की सलाह लेती थी। अनाया को यह सब अच्छा भी लगता था, लेकिन कभी कभी उसे लगता, क्या मैं इस घर में सिर्फ बहू हूँ? लोगों की नजर में मेरी कोई अलग पहचान है भी या नहीं? एक रविवार को गौरव और अनाया मॉल गए। गौरव किसी दुकान में बिल देने गया हुआ था, तभी दो कॉलेज की लड़कियां अनाया के पास आकर बोली, एक्सक्यूज मी, आपकी मम्मी कहाँ है? अनाया मुस्कुरा कर बोली, मेरी मम्मी? वो तो दूसरे शहर में रहती है। लड़कियां हंस पड़ी, अरे नहीं, हम आपकी सास की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने उन्हें देखा। क्या वो आपकी बड़ी बहन है? अनाया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, वो मेरी सास है। दोनों लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। ओ माय गॉड, सच में? यकीन ही नहीं होता। इतना कहकर वे चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद अनाया के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। गौरव वापस आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, कुछ तो है। गौरव, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि इस घर में सबकी नजर सिर्फ मम्मी पर ही रहती है? गौरव मुस्कुरा दिया, क्योंकि मम्मी ने खुद को हमेशा अच्छा रखा है, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है कि लोग मुझे देखते ही नहीं। गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, अनाया, तुलना मत किया करो। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। हर इंसान की अपनी अलग पहचान होती है। सिर तो हिला दिया, लेकिन मन पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गौरव के ऑफिस की सालाना पार्टी थी। गौरव ने कहा, मम्मी आप भी चलिए ना, सब आपसे मिलना चाहते हैं। शर्मिला जी ने पहले मना किया, फिर बेटे के बहुत कहने पर तैयार हो गई। पार्टी में
वही हुआ जिसका अनाया को डर था। ऑफिस के लोग शर्मिला जी के साथ फोटो खिंचवाने लगे। किसी ने कहा, सर, आपकी मम्मी तो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगती। दूसरे ने मजाक में कहा, मैडम, आपकी मम्मी के सामने तो आप दोनों फीके पड़ गए। सब हंस पड़े। अनाया भी मुस्कुरा दी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान के पीछे दर्द था। घर लौटते समय पूरे रास्ते वह चुप रही। रात को उसने आईने में खुद को बहुत देर तक देखा। क्या सचमुच मैं इतनी साधारण हूँ? उसी समय की नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी शर्मिला जी की एक तस्वीर पर गई। तस्वीर में वे मुस्कुरा रही थी। अनाया के मन में पहली बार एक अजीब सी भावना उठी। काश लोग एक बार मेरी भी उतनी ही तारीफ करते। यही भावना धीरे धीरे ईर्ष्या का रूप लेने लगी और उसे पता भी नहीं चला कि उसके मन में अपनी सास के प्रति एक अदृश्य दूरी बननी शुरू हो चुकी है। अनाया के मन में उठी वह छोटी सी ईर्ष्या धीरे धीरे उसकी सोच पर हावी होने लगी। वह चाहकर भी इसे किसी से कह नहीं पा रही थी, क्योंकि शर्मिला जी ने आज तक उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया था जिससे उन्हें गलत ठहराया जा सके। बल्कि सच तो यह था कि वे हर छोटी बड़ी बात में अनाया का साथ देती थी। सुबह जब अनाया ऑफिस जाने की जल्दी में होती तो शर्मिला जी उसके लिए टिफिन तैयार करवा देती। अगर कभी देर हो जाती तो मुस्कुरा कर कहती, बेटा, गाड़ी मैं निकलवा देती हूँ, आराम से जाओ, घबराओ मत। शाम को लौटने पर पूछती, बहुत थक गई होगी, पहले चाय पी लो, फिर बाकी बातें करना। ऐसी सास पाकर अनाया खुद को भाग्यशाली मानती थी। फिर भी उसके मन की उलझन कम नहीं हो रही थी। एक दिन गौरव के चाचा चाची घर आए। बैठक में चाय नाश्ता चल रहा था। बातचीत के दौरान चाची ने हंसते हुए कहा, भाभी, आपको देखकर तो लगता नहीं कि आपका बेटा शादीशुदा है। चाचा बोले, अरे, कई बार लोग इन्हें गौरव की पत्नी समझ लेते होंगे। सब जोर से हंस पड़े। शर्मिला जी ने भी हंसते हुए कहा, बस बस, अब मेरी बहू के सामने मेरी इतनी तारीफ मत किया करो। लेकिन किसी ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अनाया ट्रे उठाकर रसोई में चली गई। उसने महसूस किया कि उसकी आंखें भीगने लगी है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रही है। रात को शर्मिला जी पानी लेने रसोई में आई तो देखा अनाया चुपचाप बर्तन समेट रही है। क्या हुआ बेटा, आज बहुत चुप हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझसे भी छुपाओगी? अनाया ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। सच में कुछ नहीं। शर्मिला जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और चली गई। लेकिन माँ का दिल बहुत कुछ समझ चुका था। अगले दिन उन्होंने गौरव से पूछा, बेटा, क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक है? हाँ मम्मी। क्यों? अनाया कुछ दिनों से बुझी बुझी लग रही है। गौरव ने गहरी सांस ली। उसे लगता है कि लोग हमेशा आपकी ही तारीफ करते हैं। शर्मिला जी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। उनकी आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई। उस रात वे देर तक अपने कमरे में बैठी पुराना एल्बम देखती रही। एक तस्वीर पर उनकी नजर टिक गई। करीब 30 साल पुरानी तस्वीर, जिसमें वे बिल्कुल साधारण सी सूती साड़ी पहनी थी। चेहरे पर न मेकअप था, न स्टाइलिश हेयर कट, बस आंखों में ढेर सारे सपने थे। उन्हें अपने संघर्ष याद आने लगे। जब गौरव छोटा था तभी उसके पति का बिजनेस पूरी तरह घाटे में चला गया था। घर चलाने के लिए उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए थे। महीनों तक उन्होंने अपने लिए एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी। दिन रात मेहनत की, बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। पति के साथ मिलकर धीरे धीरे फिर से कारोबार खड़ा किया। जब जीवन पटरी पर लौटा तब पहली बार उन्होंने खुद के लिए समय निकालना शुरू किया। योग सीखा, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, नई नई चीजें सीखी। और आज जो लोग उनकी सुंदरता की तारीफ करते थे, उन्हें यह नहीं पता था कि इस मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे हैं। शर्मिला जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाया और बुदबुदाई, काश लोग चेहरे के पीछे की कहानी भी देख पाते। उधर अनाया भी अपने कमरे में बेचैन थी। उसे लग रहा था कि वह बेवजह अपनी सास से मन ही मन दूरी बना रही है। लेकिन हर बार जब कोई उनकी तारीफ करता, उसका आत्मविश्वास टूट जाता। उसे लगता जैसे उसकी पहचान धुंधली पड़ रही हो। 2 दिन बाद गौरव की कंपनी की फैमिली पिकनिक थी। इस बार अनाया ने साफ कह दिया, मम्मी जी, आप मत चलिए, आप आराम कर लीजिए। शर्मिला जी ने उसकी आंखों में झांका। वे समझ गई कि यह आग्रह नहीं बल्कि एक छिपी हुई इच्छा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ, मैं अपनी सहेली के घर चली जाऊंगी। गौरव को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पिकनिक में पहली बार सबकी नजर अनाया पर थी। उसने सुंदर साड़ी पहनी थी। सब ने उसकी तारीफ भी की, लेकिन न जाने क्यों उसे वह खुशी महसूस नहीं हुई जिसकी उसे उम्मीद थी। बार बार उसे याद आ रहा था कि घर पर मम्मी जी अकेली होंगी।
उधर उसी शाम शर्मिला जी अपनी सहेली से लौटते समय अचानक सड़क पर फिसल गई। उनके पैर में गहरी चोट लगी। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जब गौरव के मोबाइल पर अस्पताल से फोन आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनाया का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान की मौजूदगी उसे कभी कभी खलती थी वही इस घर की सबसे मजबूत दीवार है। वह रोते हुए सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, हे भगवान, मम्मी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। गौरव लगभग दौड़ता हुआ इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। उसके पीछे पीछे अनाया भी थी। दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराने की बात नहीं है, पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है, सिर पर हल्की चोट आई है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। उम्र को देखते हुए इन्हें कुछ हफ्तों तक पूरा आराम करना होगा। गौरव ने राहत की सांस ली। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद जब दोनों कमरे में पहुंचे तो शर्मिला जी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अरे तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनाया उनके पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मम्मी जी, मेरी वजह से? तुम्हारे वजह से क्या? अगर मैं आपको साथ चलने से नहीं रोकती तो शायद। शर्मिला जी ने उसके ओठों पर उंगली रख दी। बेटा, हर बात का दोष खुद को मत दिया करो। आज से किसी के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन अनाया का अपराध बोध कम नहीं हुआ। अगले दिन शर्मिला जी घर आ गई। डॉक्टर ने कुछ सप्ताह तक बेड रेस्ट की सलाह दी थी। अब पहली बार घर की पूरी जिम्मेदारी अनाया पर आ गई। सुबह जल्दी उठना, नाश्ता बनवाना, गौरव का टिफिन, मम्मी जी की दवाइयाँ, ऑफिस, फिर शाम को लौटकर घर का काम। कुछ ही दिनों में उसे समझ आने लगा कि शर्मिला जी चुपचाप कितना कुछ संभालती थी। वे कभी ऐसा नहीं जताती थी। उसे तो लगता था कि घर अपने आप व्यवस्थित रहता है। अब पता चला कि घर अपने आप नहीं चलता, कोई उसे पूरे मन से चलाता है। एक दोपहर ऑफिस से लौटते समय अनाया बहुत थकी हुई थी। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लें। तभी शर्मिला जी ने आवाज दी, अनाया बेटा। वह तुरंत कमरे में पहुंची। जी मम्मी जी। अलमारी में ऊपर वाले खाने में एक नीली डायरी रखी है, जरा देना। अनाया ने डायरी निकालकर उनके हाथ में दे दी, लेकिन डायरी से एक पुराना लिफाफा नीचे गिर गया। उसमें कुछ तस्वीरें और अखबार की कतरनें थी। अनाया उन्हें उठाने लगी तो उसकी नजर एक तस्वीर पर टिक गई। तस्वीर में शर्मिला जी अस्पताल के बिस्तर पर बैठी थी। उनकी गोद में 5-6 साल का गौरव था। साथ में एक अखबार की कतरन थी। शीर्षक था, महिला ने अपने गहने बेचकर पति का कारोबार बचाया, बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। अनाया की आंखें फैल गई। मम्मी जी, यह क्या है? शर्मिला जी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, पुरानी बातें हैं बेटा, रहने दो। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। शर्मिला जी ने गहरी सांस ली। जब गौरव 5 साल का था तब तुम्हारे पिताजी का बिजनेस पूरी तरह डूब गया था। घर बेचने की नौबत आ गई थी। मेरे पास शादी के कुछ गहने थे, सब बेच दिए। फिर भी पैसे कम पड़े। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। रात में बुटीक का काम करती रहती। सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती। फिर पूरे दिन भागदौड़। कई बार खुद भूखी सो गई, लेकिन बेटे को कभी महसूस नहीं होने दिया कि घर में मुश्किलें हैं। अनाया स्तब्ध होकर सुनती रही। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 35 साल की थी, लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, देखो कितनी बूढ़ी लगने लगी है। सच कहूँ, आईने से डर लगने लगा था। अपने लिए जीने का समय ही नहीं बचा था। उसकी आवाज भर्रा गई। जब सब ठीक हुआ तब मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपनी सेहत, अपने मन और अपनी पहचान को कभी नहीं खोऊंगी। मैं सस्ती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, योग करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनया के आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उसने अपनी सास का चेहरा नहीं, उनका संघर्ष देखा था। उस रात अनया सो नहीं पाई। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। वह सोच रही थी, जिस औरत ने अपनी खुशियां छोड़कर इस परिवार को बनाया, मैं उसी से मन ही मन जलती रही। सुबह उसने तय किया कि अब सब बदलना होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके और शर्मिला जी के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य था। गौरव ऑफिस चला गया। कंचन मेड रसोई का काम निपटा रही थी। शर्मिला जी अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रही थी। अनाया उनके लिए फलों का जूस लेकर पहुंची। मम्मी जी, जूस पी लीजिए। शर्मिला जी मुस्कुराई। आजकल मेरी बहू मुझे
इतना लाड क्यों कर रही है? अनया की आंखें झुक गई। शायद पहले जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। शर्मिला जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिश्तों में हिसाब नहीं रखा जाता बेटा। अनया कुछ कह पाती तभी डोरबेल बज उठी। दरवाजा खोलते ही सामने पड़ोस में रहने वाली मिसेस मल्होत्रा और उनकी दो सहेलियां खड़ी थी। अरे शर्मिला जी, सुना आपका एक्सीडेंट हो गया, सोचा हालचाल पूछते चलें। कुछ देर तक सबने हालचाल पूछा, फिर हमेशा की तरह बातों का विषय शर्मिला जी की खूबसूरती पर आ गया। एक महिला बोली, सच कहूँ शर्मिला जी, आपको देखकर तो हमारी उम्र बड़ी हुई लगने लगती है। दूसरी हंसते हुए बोली, और आपकी बहू तो बड़ी भाग्यशाली है, ऐसी स्मार्ट सास सबको कहाँ मिलती है। फिर उन्होंने अनाया की तरफ देखकर कहा, बहू तुम्हें भी अपनी सास से कुछ ब्यूटी टिप्स ले लेनी चाहिए। बात मजाक में कही गई थी, लेकिन इस बार अनाया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वह मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल ले रही हूँ, लेकिन सिर्फ ब्यूटी टिप्स नहीं, जिंदगी जीने का तरीका भी सीख रही हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। शर्मिला जी ने गर्व से अनाया की ओर देखा। शाम को गौरव घर लौटा तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में हंसी टिटोली चल रही है। कई दिनों बाद उसने अपनी माँ और पत्नी को एक साथ खिलखिलाकर हंसते देखा। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया।